नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ मैं फिर से लेकर आपके लिए एक ल्यूसेंट जीके 10 एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को। पहला है, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया? वो गेव द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, किंग अहमद, जॉर्ज डब्ल्यू बुश या जियांग हू? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आप यहां पर देख सकते हैं, द नेम यूनाइटेड नेशंस कोइंड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट was first used in the Declaration by United Nations of 1 जनवरी 1942। और यूनाइटेड नेशंस को गठन करने का मेन मकसद था कि वर्ल्ड वॉर द्वितीय के बाद पूरे विश्व में शांति कायम रखने की जिम्मेवारी किसी एक संगठन को देनी चाहिए। अगला है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? When was the United Nations established? 25 नवंबर 1945, 25 अक्टूबर 1946, 24 मार्च 1944 या 24 अक्टूबर 1945? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर 1945 को रखी गई थी इसकी नींव। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क या डी वियना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इस इमेज में। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली भाषाएं कौन सी हैं? व्हाट आर दी वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस? इंग्लिश चाइनीज, इंग्लिश स्पेनिश, फ्रेंच इंग्लिश या पोर्चुगीज और इंग्लिश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रेंच और इंग्लिश। इसके अलावा इन दो भाषाओं के अलावा जिन्हें मान्यता मिली है, जिन भाषाओं को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, वो हैं ये कुल टोटल 6 लैंग्वेजेस: अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। क्लियर है ये चीज? बढ़िया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग इसके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर से बाहर स्थित है? Which part of the United Nations is situated outside its headquarters? International Court of Justice, Security Council, General Assembly या Secretariat? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो है द हेग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीदरलैंड्स में है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जो स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। आपको पता होगा कुलभूषण जाधव का केस भी इसी में लड़ा जा रहा है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन ये होते हैं टोटल 6, जिनमें यूएन ट्रस्टशिप, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट और यूएन जनरल असेंबली। ये कुल मिलाकर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रख सकते हैं। अगला है, किसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है? Which is also called the minor parliament of the world? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या सेक्रेटरीट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरल असेंबली। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा। अगला है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कब किया गया? When was यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म्ड? 2008, 1945, 2006 या 1997? इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा 7th का ऑप्शन, ऑप्शन सी, 2006 में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति कौन थी? Who was the first women chairman of the United Nations General Assembly? विजय लक्ष्मी पंडित जी, मैरी रोज, शेख हसीना या सुजाता कृष्णन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 62वें अधिवेशन को इन्होंने, 62वीं महासभा को इन्होंने संबोधित किया था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संगठन किस द्वीप पर स्थित है? ऑन विच आइलैंड इज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? हवाई, मैनहट्टन, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन डीसी?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैनहट्टन टापू। ठीक है, आखिरी है, इनमें से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? और आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? यूएसए, फ्रांस, रशिया और जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विच इज जर्मनी। यहां पर आप देख सकते हैं द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत महत्वपूर्ण काउंसिल है, सबको वीटो पावर है। यहाँ पर वीटो पावर का मतलब है कि अगर चाइना चाहता है कि वो एक रेजोल्यूशन लाए कश्मीर के ऊपर, तो उस रेजोल्यूशन को ये चारों देशों को मानना पड़ेगा, यानी कि पांचों की सहमति चाहिए तभी वो पास होगा। अगर किसी एक भी कंट्री ने उस पे वीटो कर दिया, यानी कि अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे स्थगित कर दिया, तो वो प्रस्ताव ऑटोमेटिकली स्थगित हो जाएगा। ये होती है वीटो पावर। चाइना है, फ्रांस है, यूएसए है, रशिया और यूके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मजेदार और जनरल नॉलेज वाली लूसेंट की वीडियोस देखने के लिए टेलीग्राम चैनल टीटीपी ऑफिशियल पे भी आप जुड़ सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।